हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस और द मार्कबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस। मेन फोकस हमारा रहेगा वो एथेरोस्क्लेरोसिस की होगा, बाकी के हम थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है ये थिकनिंग ऑफ इंटीमा ब्लड वेसल वॉल, और ये यूजुअली मीडियम और लार्ज साइज़ जो होती हैं वेसल्स उनमें होता है, जबकि जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में होता है। इसमें जो थिकनिंग होती है वो दो वजूहात की वजह से होती है, एक डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन, दूसरा हाइपरप्लेजिया ऑफ स्मूथ मसल वॉल्स और द हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। फिर हमारे पास आता है मार्कबर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस। इसमें हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियल ब्लड वेसल वॉल। ठीक है, ये यूजुअली 3 डेफिनेशंस हैं। इसके बाद मेनली जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है ये इंटीमल प्लैक टू विच यू गॉट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, और ये प्लैक जो होता है ये निक्रोटिक लिपिड पर मुश्तमिल होता है, और जो की कंपोनेंट हेयर है वो है कोलेस्ट्रॉल। इट हैज़ फिब्रोमस्कुलर कैप एज यू कैन सी इन द फिगर, एंड ऑफन दिस निक्रोटिक लिपिड कोर गोज डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि लार्ज मीडियम साइज ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, तो ये ऑलरेडी मेंशन है कि 4 कॉमन आर्टरीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल आर्टरी, इसके बाद कोरोनरी आर्टरी, फिर पॉप्लिटियल और फिर इंटरनल करोटिड आर्टरी। यूजुअली ये 4 मेजर जो होते हैं ब्लड वेसल्स ये इन्वॉल्व होती हैं। जो रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें वो 2 होते हैं, एक होते हैं मॉडिफाइबल, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल होते हैं उनमें होता ये है कि हम उनको ट्रीटमेंट करके उनको कंट्रोल में ला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और जो मॉडिफाइबल में पहली चीज़ है वो हाइपरटेंशन, उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास होती है हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, जिसमें इंक्रीज एलडीएल डिक्रीज एसडीएल होता है, और स्मोकिंग एंड डायबिटीज़। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें हमारे पास आ जाता है एज, फॉर एग्जांपल नंबर इन सिविरिटी ऑफ द लीजन्स दे इंक्रीज विद एज। फिर हमारे पास जेंडर होता है, ज़्यादा रिस्क होता है मेल्स में और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में। तो लो रिस्क की हैं प्री मेनोपॉजल फीमेल्स आर रिलेटिवली प्रोटेक्टेड दैट बिकॉज एस्ट्रोजन इज़ प्रोटेक्टेड हेयर। फिर हमारे पास जेनेटिक्स आ जाती है, फैमिली हिस्ट्री इज़ हाईली प्रेडिक्टिव इन दिस केस। अब थोड़ी सी हम इसको पैथोजेनेसिस डिस्कस करते हैं कि ये फाइब्रोमस्कुलर कैप कैसे बनती है, ये सारे प्लैक्स किस तरह डेवलप होते हैं। Here you got endothelium, और endothelium जो है sitting top of this basement membrane. And idea is within intima you got damage to the endothelium, which then results in lipid entering into the intima. जैसे लिपिड इंटिमा में इंटर होगा देन लिपिड गेट ऑक्सीडाइज्ड। जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा दे आर टेकन अप बाय द मैक्रोफेजेस, सो दैट यू गेट कलेक्शंस ऑफ मैक्रोफेजेस विद लिपिड दैट फॉर्म्स इंटिमल लीजन्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम कहते हैं फैटी स्ट्रीक। ये की पॉइंट है यहाँ पे। When we look at the blood vessel in a very young patient, you could see this yellow flat streak that are running along the large blood vessels. They rise early in life, और ज़्यादातर ये मोस्टली ये टीनेजर्स में हम देखते हैं। जो फाइब्रोमस्कुलर कैप है इज़ ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन एंड द हीलिंग विच लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल। In the end, this blood vessel going to be atherosclerotic plaque that will occlude the blood flow or decrease blood flow. इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो ग्रेटर दैन 50% ऑफ द डिजीज़ होती हैं। इसके बाद मेन काजेज़ कौन कौन सी होती हैं? स्टेनोसिस ऑफ द मीडियम साइज्ड वेसल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि मीडियम साइज्ड वेसल दोज विच बेसिकली फीड द मोस्ट ऑर्गन या मेजर ऑर्गन। लेट्स से दिस इज़ एन आर्टरी and this is vein as is marked number 1 and number 2 in the figure, and this is the organ. We get atherosclerosis here at this point number 1. Then at point number 1 atherosclerotic plaque is going to cause stenosis of the blood vessels, i.e. you decrease lumen caliber of the blood vessel wall, and of course that can cause various signs and symptoms. हमारे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। पॉप्लिटियल आर्टरी causes peripheral vascular disease, coronary artery which gives angina, mesenteric artery जो हमारा ischemic bowel disease है हमारे पास। ये 3 जो हैं ये signs and symptoms mainly शो होते हैं। और one does not give symptoms until 70% stenosis is done। ठीक है, ज़्यादातर क्योंकि बाद में ही पता चलता है 40 ईयर्स के बाद, 45 ईयर्स के बाद, उससे पहले हम कोई चेक भी नहीं कराते।
या कुछ ऐसा कोई टेस्ट नहीं कराते जिसकी वजह से हम ये जान सकें कि स्टेनोसिस कितनी हो चुकी है, क्योंकि स्टेनोसिस टीनेजर्स में आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन नंबर 2 आ जाती है। जो प्लैग बनेगा वो थ्रोम्बोसिस के साथ रप्चर हो जाएगा। एंड आइडिया हियर इज वी गॉट दिस ब्लड वेसल्स एंड इट इज़ फीडिंग द ऑर्गन। सो फॉर एग्जांपल यू गॉट आर्थरोस्क्लेरोसिस हियर, द हेयर complication is at the neck, it ruptures which then expose of the necrotic lipid core, and also tissue underneath are exposed that results in activation of coagulation cascade, and you rapidly note development of thrombosis here, which usually occlude blood vessel and creating an infarction in this organ. If this happen in middle cerebral artery, one will get stroke. ठीक है जी। और उसके बाद जो प्लैक होता है वो रप्चर होता है विद एम्बोलाइजेशन। एज यू गेट आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लैक, इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस प्लैक टू ब्रेक आउट then part to embolize and go to the blood supply and lodge in different sites. हॉलमार्क जो यहाँ पे है वो कोलेस्ट्रोल क्लेफ्ट्स होती हैं एम्बोलाइजेशन में। चौथी कॉम्प्लिकेशन जो हमारे पास होती है वीकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल। जैसे कि हम जानते हैं कि IMA मीन इंटीमा मीडिया एंड एडवेंटिशिया रिक्वायर्स ब्लड टू बी हेल्दी। नॉर्मली ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, दिस फीड्स द इंटायर ब्लड वेसल्स वॉल। हाउएवर जब पेशेंट आर्थरोस्क्लेरोसिस का होगा तो इंटीमा जो होगा वो बिकम थिक एंड कॉज ए डेफिएंट बैरियर, और ऑक्सीजन कांट फीड दिस वॉल anymore. It becomes weak and becomes atrophic. As it weakens, there is risk for ballooning of the wall. ये मेनली पॉइंट्स हैं जो कि आर्थरोस्क्लेरोसिस के बारे में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट एड से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एड की एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे जो कि आर्थरोस्क्लेरोसिस का टॉपिक वहाँ पे दिया गया है। शुक्रिया।